माननीय मुख्यमंत्री के विषय में बोलना चाहती हूँ। उनके ऊर्जा, उनके कार्य करने का क्षमता, और मैं देख रही हूँ शायद यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स है, उस 75 डिस्ट्रिक्ट में शायद एक एक साल में, हर एक साल में 2-2 बार पहुंचे हैं शायद। In 5 years he would have visited each of the state districts at least 10 times. ऐसे क्षमता, ऊर्जा और उत्साह के साथ उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के विषय में अच्छा बनाने के लिए, महिला के लिए सुरक्षित रखने के लिए, बनाने के लिए और पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करने में अपने कोई ना रखते हुए एकदम भ्रमर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। उनको मैं हार्दिक बधाई देती हूं। ऐसे एक ऊर्जावान चीफ मिनिस्टर रहने में छोटे हो बड़े हो एक राज्य जल्द से जल्द प्रोग्रेसिव रास्ते पर चल सकते हैं। इसीलिए मुझे कोई भी शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश आने वाले दिन में इतने स्पीड से आगे बढ़ेगी जिसमें महिला का रोल भी एकदम स्पष्ट दिखाई देगी। और हम महिला एक हम इधर हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो भी महिला इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, उन सबको मेरा बधाई। और योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। आपके आने वाले दिन का मुझे तो लगता है एकदम प्रॉमिसिंग है और ब्राइट भी है, ऐसे एक चीफ मिनिस्टर के भी होते हुए। और मुझे एक विषय के आनंद स्पष्ट करना है, जहां हर एक गांव में बैंक पहुंचना असंभव है, वहां बैंक मित्र के साथ और उनके द्वारा बैंकिंग के सुविधा पहुंचना है। ये सब गांव के रहने वाले आशा रखते हैं, मगर उत्तर प्रदेश में शायद उत्तर प्रदेश एक राज्य है, एक ओनली राज्य है जहां महिला को बैंक मित्र बना करके हर गांव में उनका तैनात करके बैंकिंग सुविधा हर गांव में पहुंचे। ऐसे एक वेरी प्रोग्रेसिव आइडिया को आगे बढ़ाए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उसके लिए मैंने उनको बधाई देती हूं। और एक सोच आपके सामने रखे, आनंदीबेन गुजरात में एजुकेशन मिनिस्टर होती थी, शिक्षा विभाग के मंत्री, और इतने विस्तार से महिला के शिक्षा के लिए उनके दौरान और तब की गुजरात के मुख्यमंत्री, अब के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महिला को मन में रखते हुए कैसे कदम उठाया गया, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करके आए थे हम। उसमें एक वेरी इंटरेस्टिंग विषय है, गांव में लड़कियों को, बच्चियों को स्कूल में भर्ती करना बहुत ही मुश्किल था, मगर उनके द्वारा एक अभियान चलाया। उसमें पहले दिन हर साल स्कूल ओपन करने के वक्त गांव में बच्चियों को हाथियों के ऊपर या ऊंट के ऊपर, कैमल के ऊपर बिठा करके बैंड बाजा के साथ स्कूल तक ले आते थे। पूरे गांव खड़े होकर के अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे हाथियों के ऊपर बैठ करके स्कूल को चले जाने वाले, ये रोमांचक नजरिया हर साल गांव में उधर चलाया था। उसका शायद नाम कल्याण केलावनी ऐसे कुछ था। और उससे बहुत ही गांव में लड़कियों को स्कूल में भर्ती करने का एकदम मिशन जैसे काम हुआ, उससे लिटरेसी भी बढ़ाए। वो एक विषय मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। और उसका रचयिता, चलाने वाले आज वही आनंदीबेन इस सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का गवर्नर के साथ बन करके हमारे सामने है। और दूसरा विषय, मुख्यमंत्री के नाते श्री नरेंद्र मोदी जी तब
बहुत सारे काम किए महिला के लिए। एक विषय उसमें भी एक उदाहरण के नाते मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। वो क्या चीज है? पंचायत में महिला का रिजर्वेशन है, चुनाव होता है और कम से कम 100 में से 30 महिला चुनकर आने के लिए रिजर्वेशन होता है। मगर उधर एक प्रयत्न किया है मुख्यमंत्री के नाते आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वो क्या है? सबसे बात करके चुनाव हो ना हो, पूरे के पूरे अगर महिला ही पंचायत में सभी पंचायत के पंच बनते हैं, 100% पंचायत महिला पंचायत होकर होता है, तो उस पंचायत के लिए इंसेंटिव भी ज्यादा देते थे गुजरात में। और उसके वजह से 100% पंचायत के नियुक्ति होता था महिला की। इट वॉज अ वेरी बिग साइन ऑफ सपोर्ट फॉर महिला। और पंचायत स्तर पर अगर महिला उस नंबर पर भर्ती होकर आते हैं, पंच बन करके, फिर सरपंच होके, फिर एमएलए होकर, महिला के असली सशक्तिकरण उसके द्वारा आप देखने के लिए आपको मिलता है। वो भी गुजरात में अब की प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, ये प्रयत्न भी उस समय सफल हुआ। तीसरी एक और उदाहरण मैं देती हूं, उदाहरण सिर्फ एक विषय का, कि कभी भी मन में महिला को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी काम करना है, चाहे वो सिंबॉलिक हो, मतलब एक टोकन के नाते कर रही हो, या असल में वो इंप्लीमेंट करने दिखाने वगैरह। प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उस समय जैसे हर मुख्यमंत्री को देते हैं लोग, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, वो गिफ्ट सब इकट्ठा होते ही रहता है। जब वो मुख्यमंत्री के पद छोड़ करके प्रधानमंत्री के रूप में 2014 में दिल्ली आए, उससे पहले पूरे उनके गिफ्ट को शायद हर साल भी उधर करते थे, मगर उस समय बड़े पैमाने पर ये हुआ, इसीलिए सबको याद है। पूरे उनके जितने भी गिफ्ट आया था, वो सब ऑक्शन करके उससे जितने भी पैसा मिला, कन्या शिक्षा के लिए उधर देकर आए। एवरीथिंग फॉर चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए वो पूरे पैसा गया। ठीक है, ये कोई भी कर सकते हैं, मगर एक मुख्यमंत्री जो इतने सारे काम में महिला को केंद्र रखते हुए करते आए, ये छोटी सी काम भी महिला को भूल नहीं गए, उसमें भी महिला को सामने रख के उनके एजुकेशन के लिए पूरे पैसा दे करके वापस दिल्ली आए प्रधानमंत्री के नाते। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जनधन हो, उज्ज्वला स्कीम हो, स्वामित्व हो, पोषण अभियान हो, या मुद्रा लोन के द्वारा जो छोटे छोटे लोन मिलता है, उन सब में हो, महिला को ही अग्रस्थान मिला है। मुद्रा लोन में छोटे छोटे जो रेडी पटरी में बिजनेस करते हैं उनका भी मिलता है, बाकी छोटे छोटे कारोबार चलाने वाले लोगों को भी लोन मिलता है, मगर उसमें ज्यादातर लोन पाने वाले महिला है। इसीलिए उस मुद्रा स्कीम में बहुत सारे महिला को ही बेनिफिट मिला। एक मुख्य अंश, हमारे यूनिफॉर्म में एक महिला ऑफिसर इस पूरे कार्यक्रम को चला रही है, वो भी एक अच्छा सा नजरिया आप सबके सामने। मगर जब, और वो महिला पुलिस ऑफिसर ने, जब मैं रक्षा मंत्री थी उसके जिक्र कर रही थी, मैं एक विषय जोड़ना चाह रही हूं उसमें। तब एक छोटा सा शुरुआत हुआ, और आपके लखनऊ का ही वरिष्ठ हमारे नेता राजनाथ जी अभी रक्षा मंत्री है, उनके इस समय पूरे सैनिक स्कूल में लड़कियों को भर्ती करने के लिए अभी अनाउंसमेंट हुआ है। सैनिक स्कूल में पढ़ने में
सैनिक स्कूल से फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी में भर्ती होने का पॉसिबिलिटी होता है। उस संभावना से महिला डायरेक्टली कमीशन्ड ऑफिसर हो सकते हैं आर्मी, नेवी या एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड में। ये बहुत बड़ा प्रयत्न जो अभी सफल हुआ, उसके वजह से पूरे सशक्तिकरण का सिंबल स्ट्रांगली दिखाई देगा। मैं इस समय याद दिलाना शायद आवश्यक नहीं हो, मगर ज़रूर बोलूँगी। हमारे प्रधानमंत्री जी इस बार जब कैबिनेट रीशफल किए, ज़्यादा से ज़्यादा महिला को मंत्री के नाते ले आए। 11 है अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में महिला, 11 महिला मंत्री, वन ऑफ द हाईएस्ट। इसके अलावा वैक्सीन के बारे में हम बात कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में भी जहां भारत में अभी 6 वैक्सीन अवेलेबल है, पूरे भारत में बना रहे हैं हम। बहुत सारे विकसित राष्ट्रों में भी, डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये नहीं है, एक भी वैक्सीन नहीं है। वो पूरे दुनिया में ढूंढ रहे हैं कहां से ले आना है, मगर प्रधानमंत्री जी के हर कदम कोशिश की वजह से 1 नहीं 2 नहीं 6 वैक्सीन इस भारत देश में अभी हम बना रहे हैं। उसमें से कल जिस वैक्सीन को परमिशन मिला, वो बच्चे लोग को भी देने के लिए उसमें है परमिशन। 12 साल और उसके ज़्यादा जो है बच्चों और बड़े को भी वो वैक्सीन दे पाएंगे। इसका आवश्यकता अभी क्यों है? इसीलिए है कि कोरोना के कार्यकाल, पैंडेमिक के समय में हमें वैक्सीन जल्दी हम पूरे देश को दिला पाएंगे। कम से कम जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनको दे पाएंगे, तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से हम बाहर आने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस हमें मिलेगा। इसलिए वैक्सीनेशन जल्दी होने के लिए जितने भी वैक्सीन हमारे सामने आती है उतना उपयोग में भी आएगा, उससे फायदा भी है। उसमें प्रेग्नेंट विमेन, गर्भवती महिला को अभी प्रायोरिटी है। उस कारण बहुत सारे 18 उम्र के ऊपर जो महिला है उन सबको प्रायोरिटी, प्रेग्नेंट विमेन को भी दिलाया जा रहे हैं। स्पेस साइंस में भी आजकल बहुत सारे रॉकेट साइंस और स्पेस रिलेटेड एरियाज में भी बहुत महिला साइंटिस्ट हैं। आपको वो भी बार बार जब भी रॉकेट लॉन्च होता है आपको आपके सामने विषय आती है। मैं इन सबको अभी ये मिशन शक्ति तीसरे चरण के समय इसीलिए याद दिला रही हूँ, जब प्रोत्साहन मिलता है, जब अपॉर्चुनिटी मिलता है, महिला उसमें शामिल होने में कोई संकोच नहीं करती। शामिल होने के बाद उनके परफॉर्मेंस में कोई कमी भी नहीं छोड़ती। यही है महिला का एकदम स्पेशलिटी। आज इस मिशन शक्ति तीसरी चरण के कार्यक्रम में भाग लेने में बहुत ही मुझे आनंद होती है। और इसमें एक विषय ज़रूर, इस बार जब घोषणा की सेकेंड वेव के बाद आत्मनिर्भर भारत का विषय में महिला ग्रुप्स के लिए, एसएचजी के लिए, ग्रामों में उन ग्रामों में जो भी पैदावार है उसको रखने के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी बनाने के लिए केंद्र सरकार पैसा देती है। पैसा एसएचजी ग्रुप के लिए देती है। मैं सभी महिला एसएचजी ग्रुप्स का रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उस फैसिलिटी को उपयोग करते हुए आप अपने गांव में एक ऐसे स्टोरेज कैपेसिटी बना लो जिसके साथ ग्राम में उत्पादन होने वाली चीज सभी को स्टोर करके जब अच्छा दाम मिलेगा तब उसको बेचने में जो उत्पादक है उनका भी मुनाफा मिलेगा, आपको भी नया एक कारोबार आपके हाथों में आएगा जिससे आप भी लाभ कमा सकते हैं। जैसे महिला हमारी बहन बुंदेलखंड के निवासी बोले कि हनी उत्पादन, शहद उत्पादन से उनका लाभ अभी बढ़ गए। ऐसे ही एसएचजी के द्वारा
गांव में जो उत्पादन है उसको स्टोर करने के लिए आपको सुविधाजनक लोन मिलती है, केंद्र सरकार उसमें भाग भी लेती है। एसएचजी के द्वारा जो ग्राम उत्पादन है उसको वेस्ट ना करते हुए स्टोर करने का एसएचजी का कैपेसिटी भी बढ़ा सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे विषय बोल सकती हूँ, मगर केंद्र सरकार विमेन लेड डेवलपमेंट, मतलब विमेन ही सामने होते हुए भारत देश का आगे ले चलने वाले ऐसे काम करती है। उन सभी प्रोग्राम को उत्तर प्रदेश सरकार इतना ही जोश में आगे ले चल रही है। इसके लिए आप सबका, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर और उनके पूरे मंत्रीगण और आप सबका भी मेरे धन्यवाद कहती हूँ। और इस प्रोग्राम को विस्तार से मीडिया के द्वारा, मीडिया के भाई बहन सबको मीडिया के द्वारा इस प्रोग्राम का विशेष तक कवरेज करने के लिए आपको भी मेरा धन्यवाद। मिशन शक्ति आगे बढ़े, मिशन शक्ति का विजय हो और उत्तर प्रदेश पूरे जीतना है इस खेल में। इसीलिए आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, मुझे इधर आकर के इस प्रोग्राम में भाग लेने का अपॉर्चुनिटी दिया। जय उत्तर प्रदेश, जय हिंद। थैंक यू मैम।